औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तारीख में बहुत से शहरों का जिक्र मिलता है। इनमें से बहुत से कदीम शहर अपनी तारीख में बहुत से अरूजो ज़वाल समेटे हुए हैं। इन शहरों की दीवारों ने जो कुछ देखा वो तारीख के औराक में रकम है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्ताने शहर, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बर्रे सगीर के एक कदीम शहर रावलपिंडी की तारीख के बारे में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रावलपिंडी कब आबाद हुआ, किस किस हुक्मरान ने इस शहर पर हुक्मरानी की, कब कब इस शहर की ईंट से ईंट बजाकर इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, कैसे ये शहर दोबारा आबाद हुआ, और रावलपिंडी शहर के अरूजो ज़वाल की दास्तान क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, रावलपिंडी सूबा पंजाब का एक कदीम शहर है जो पंजाब के शुमाल में वाक़ है। रावलपिंडी शहर की तारीख तकरीबन 3000 साल कदीम है। रावलपिंडी शहर की तारीख के कदीम तरीन आसार दरिया सवां के किनारे मिले हैं, जिससे यहाँ 3 लाख साल कबल इंसानी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। रावलपिंडी के शहर टेक्सला से मिलने वाले बुद्ध मत के ज़माने के कदीम आसार से भी इसकी तारीख हज़ारों साल कदीम मालूम होती है। रावलपिंडी ज़माना कदीम में एक गांव की हैसियत रखता था, जिसे रावल कबीला ने आबाद किया। मौजूदा रावल डैम के मुकाम पर आबाद था। उसके कदीम आसार रावल डैम के पानी में गुम हो चुके हैं। जदीद मालूम तारीख के मुताबिक जब 10,001 में महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो उस वक्त रावलपिंडी शहर मौजूद था। सन 1013 से 1015 के दरमियान महमूद गजनवी ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया और उसे एक गक्खड़ सरदार काय गोहर के हवाले कर दिया। 11वीं सदी ईस्वी में काय गोहर ने इस शहर को नए सिरे से आबाद किया। 14वीं सदी ईस्वी में जब मंगोल इस सरजमीन पर आए तो उन्होंने एक मरतबा फिर इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी और उसे तबाह करके सफा हस्ती से मिटा दिया। 1493 ईस्वी में एक मरतबा फिर गक्खड़ कौम के एक सरदार झंडा खान ने इस शहर को दोबारा आबाद किया और इस शहर का नाम गांव रावल के नाम पर रावलपिंडी रख दिया। इसी झंडा खान के नाम से रावलपिंडी के अंदर झंडा चीची के नाम से एक इलाका भी मौजूद है। 16वीं सदी ईस्वी में जब मुगल बर्रे सगीर के हाकम बने तो उन्होंने भी रावलपिंडी को अस्करी लिहाज से इंतहाई अहमियत दी। उस जमाने में रावलपिंडी एक दिफाई चौकी की हैसियत रखता था। मुगलों के इब्तदाई दौर में गक्खड़ मुगल हुकूमत के खिलाफ थे, मगर जल्द ही उनमें दोस्ती हो गई। मुगल शहनशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी की लड़ाई के दौरान गक्खड़ कौम के सरदार सारंग खान ने मुगलों का साथ दिया। उन्होंने रिवात के करीब रिवात कला भी तामीर करवाया। मनक्याला के करीब शेरशाह सूरी के साथ जंग में सारंग खान मारा गया और उसकी कब्र उसी कला रवात में बनाई गई। गक्खड़ों ने फरोला कला भी तामीर करवाया। गक्खड़ सरदार कमाल खान की वफात के बाद उसके बेटों में इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले गए। मुगल सल्तनत जब कमज़ोर होना शुरू हुई तो सिख पंजाब में ताकत पकड़ने लगे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए रावलपिंडी का रुख किया। उस वक्त गक्खड़ सरदार मुकर्रब खान रावलपिंडी का हाकिम था। सिखों के साथ जंग में सन 1765 को उसे शिकस्त हुई और सिखों ने रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया। यूं रावलपिंडी सिक्का शाही के कंट्रोल में चला गया। रावलपिंडी एक अस्करी मरकज था और कमोबेश हर बैरूनी हमला आवर की गुजरगाह भी, इसलिए इसकी तिजारती अहमियत भी बढ़ने लगी। सिखों ने पंजाब भर से ताजरों को रावलपिंडी में लाकर आबाद किया और उसको एक अहम तिजारती मरकज बना दिया। सिखों के कब्जे के बाद सन 1775 को मलक्खा सिंह को रावलपिंडी का हाकिम बना दिया गया और उसके बाद बुधा सिंह रावलपिंडी का हाकिम बना। सिखों की मशहूर 12 मिसलों के अमायदीन ने इत्तफाक़ राय से
महाराजा रंजीत सिंह को अप्रैल सन 1801 ईस्वी में अपना मुतफिका महाराजा मुंतखब कर लिया। रंजीत सिंह के महाराजा बनने के बाद 48 साल तक रावलपिंडी सिख राज का हिस्सा रहा। इसी दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा रहे थे। उन्होंने बाकी इलाकों की तरह सिखों के इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और आखिरकार 29 मार्च सन 1849 को शेर सिंह और चिनार सिंह ने अंग्रेज कमांडर गलब्रेट के सामने रावलपिंडी में हथियार डाल दिए और इस तरह सिख राज का खात्मा हो गया। सिखों के बाद अंग्रेजों ने रावलपिंडी को इंतहाई फौजी अहमियत का शहर बना दिया। उसे एक छावनी का दर्जा दिया गया और रावलपिंडी अंग्रेज दौर में उनकी शुमाली कमांड का हेडक्वार्टर बन गया। सन 1857 की जंग आज़ादी में गखड़ों और जंजुओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस वक्त रावलपिंडी कश्मीर की 80% तजारती ज़रूरियात को पूरा कर रहा था। सन 1904 में पहली जंग अज़ीम के ज़माने में रावलपिंडी से बड़ी तादाद में फौजी अंग्रेज फौज में भर्ती हुए। अंग्रेजों ने रावलपिंडी के बासियों की बहादुरी को देखते हुए उसे मार्शल रेस का इलाका डिक्लेयर कर दिया। सन 1947 को तकसीम हिंद के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में उस वक्त के वजीर आजम खान लियाकत अली खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इस बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को भी रावलपिंडी की जेल में कैद रखा गया और 4 अप्रैल सन 1979 को उसी जेल में उसे फांसी दे दी गई। सन 2007 में उसी लियाकत बाग के मेन गेट पर उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। पाक फौज का हेडक्वार्टर GHQ भी इसी तारीखी शहर में मौजूद है। नाज़रीन, रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। इसकी आबादी 30 लाख से भी ज़ायद है। यह पंजाब के शुमाल में सतह मुर्तफा पोठोहार में वाक़ है। यह शहर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है। रावलपिंडी की 7 तहसीलें रावलपिंडी, कल्लर सईदा, कहोटा, मरी, गुजर खान, कोटली सतियां और टैक्सला हैं। रावलपिंडी के बासी उर्दू, पोठोहारी और पहाड़ी जुबान बोलते हैं। रावलपिंडी शहर में कियानी, शेख, राजा, मलक, अवान, गुज्जर, पठान, अब्बासी, भट्टी, जाट, सैयद और सती कौम के लोग कसरत से आबाद हैं। रावलपिंडी शहर को यह एजाज़ भी हासिल है कि पाक फौज के अंदर इस खित्ते के अजीम जुर्रतमंद सपूतों की बड़ी तादाद दिफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है और रावलपिंडी के दलेर सपूतों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। पाकिस्तान का आला तरीन मिलिट्री एजाज़ निशान हैदर पाने वाले 11 में से 3 खुशनसीब रावलपिंडी के बेटे हैं, जिनमें कैप्टन सरवर शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और लायंस नायक मोहम्मद महफूज शामिल हैं। रावलपिंडी में कबड्डी, नेज़ाबाजी, वॉलीबॉल और क्रिकेट बहुत शौक से खेले जाते हैं। शादी के मौका पर लुड्डी, सम्मी रक्स, पोठोहारी अशार आम सकाफती रसूमात हैं। रावलपिंडी की सरजमीन पर बहुत से सूफिया कराम के मज़ारात हैं, जिनमें हज़रत बाबा फजलदीन कलियामी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इमाम अली शाह हमदानी बंगाली शरीफ, हज़रत शाह हुसैन चिराग रहमतुल्लाह अलैह राजा बाजार, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक रहमतुल्लाह अलैह मरी के नाम इंतहाई नुमायां हैं। इसके अलावा हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ और हज़रत बरी इमाम सरकार के मज़ारात अब इस्लामाबाद में शामिल कर दिए गए हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने अपने इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिनमें अदाकार अलाउद्दीन, गीत निगार आनंद बख्शी, अदाकार बलराज सुहानी, अदाकार जावेद शेख, जनरल इशफाक परवेज कियानी, रावलपिंडी एक्सप्रेस, दुनिया का तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर, क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आमिर, अदाकारा सूरन लता, अदाकारा वीना मलिक,
चौधरी निसार अली खान, क्रिकेटर अजहर महमूद, बाबर अमान, अदीका कियानी, राजा जफरुल हक, शेख रशीद अहमद, क्रिकेटर सोहेल तनवीर, जनरल टिक्का खान, क्रिकेटर मोइन खान, गुलकारा शाजिया मंजूर, साइंसदान सैयद मोहम्मद जुनेद जैदी, राजा परवेज़ अशरफ, साइंसदान समर मुबारक मंद, नावल निगार रजिया भट्ट, क्रिकेटर आलिया रियाज और एयर मार्शल रहीम खान के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। तारीख़ में हमेशा इख्तलाफात पाए जाते हैं, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।